यदि तुम ईश्वर के अनुसार चलोगे तो शैतान का सामना करोगे और शैतान तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमको छोड़ के भाग जाएगा। न कि ऐसे आजकल हम सुनते हैं कि उस घर में भूत था, उसके घर में ये था, वो घर खाली कर दो, वो ऐसा कर दो। अगर एक सच्चा क्रिस्ती है और वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है तो उसको वो घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वो ताकत होनी चाहिए कि उसकी वजह से क्या हो जाए, शैतान उसको छोड़ के भाग जाए। दोस्तों, पवित्र बाइबल हमें यही बताती है कि जहाँ यीशु है वहाँ शैतान नहीं हो सकता, लेकिन तब जब हम एक सच्चे आराधक है, एक सच्चे ईश्वर के अनुयायी है, तब ये पॉसिबल है। दोस्तों, उठ के प्रकाशमान हो जाइए, क्योंकि हमारी ज्योति यीशु मसीह, यीशु राजा बहुत जल्दी हम सबों को लेने के लिए महिमा के साथ बादलों पे आने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आशीष का कारण बन रहा होगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर कहती हूँ, मेरा ये वीडियो किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये ईश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार है, पहला बात। दूसरी बात, मैं कोई पास्टर या प्रचारक नहीं हूँ। मैं ईश्वर के वचन के 25 से 26 साल जो मैंने परमेश्वर के साथ वचनों में बिताए हैं, उसका जो मुझे अनुभव आया है कि वचन को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो सचमुच जैसा मिस्र में हुआ था वैसा आज भी आपके साथ संभव है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं सिक्के का दूसरा पहलू बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यीशु अब न्याय करता है। अब यीशु मेमना नहीं है। अब यीशु किसी चरवाहे में जन्म लेने वाला नहीं। अब वो राजा बन के आने वाला, सचमुच में राजा बन के आने वाला है। अब वो हमारे हाथ, हमारा रिपोर्ट कार्ड अपने हाथों में लेके आने वाला है। अब हम सबको, कलीसिया को, इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आप लोगों को बहुत 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 थैंक्स देना चाहती हूँ कि इतने सारे व्यूज़ वीडियो को आप दे रहे हो। मतलब मुझे खुशी है, क्योंकि इतने मेरे लोग हैं ही नहीं पहचान के, जितनों को मैं भेज ही नहीं रही हूँ वीडियो, लेकिन आप लोग एक मेरे को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इन वीडियो से आशीषित हो रहे हो और आप चाहते हो कि दूसरा भी इससे आशीषित हो, और इसलिए आप इसे क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। क्योंकि मैंने जब इसकी 1-1.5 साल पहले शुरुआत की थी तो मेरे घर के 15 से 16 लोगों को ये वीडियो जाता था, और आज पिछला वीडियो मेरा जो है वो 200 लोगों ने देखा, उसके पहला वीडियो 80 लोगों ने, उसके पहले 1400 लोगों ने देखा। ये सब हम एक मेक से कहीं ना कहीं ईश्वर हमको आशीषित कर रहा है कि वो चाहता है कि हम आज सेकंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। और आप सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे इन विचारों से सहमत है, इसलिए आप लोग भी क्या कर रहे हो, इस वीडियो को शेयर कर रहे हो। दोस्तों, आपका स्वागत है। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया तो हम सब उसकी पूरी कहानी जानते हैं कि क्या था। पर मेन कंसेप्ट आज का जो मेरा है, जीवन की पुस्तिका। मूसा ने पहली बार यहाँ जीवन की पुस्तिका का नाम का इस्तेमाल किया। उसने कहा, तू इन यहूदियों को मत नाश कर। जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसकी आराधना की और उसे ही अपना सब कुछ बोला, तब पिता का क्रोध भड़क उठा और तब मूसा ने उन्हें क्या किया, शांत किया और बोला, यदि तू इन्हें नाश कर देगा तो जिन लोगों के पास से तू छीन के इनको निकाल के लाया है उनके पास कितना बुरा उदाहरण जाएगा कि तूने क्या किया है, इनको इसलिए निकाल के लाया कि तू इनका नाश कर दे। और तब पिता ने मूसा की वजह से क्या किया, अपना क्रोध शांत किया। तो दोस्तों, जीवन की पुस्तिका ये आप पुराने नियम में भी देखोगे, और अगर आप पूरी कलीसिया का जो पत्र लिखे गए हैं प्रेरितों ने, उसमें आप बार बार जीवन की पुस्तिका, और प्रकाशित ग्रंथ में तो पुस्तिका ऑलरेडी आपको पूरा ये उनको प्रभु ने प्रकाशन देके बताया कि क्या है जीवन की पुस्तिका। और यीशु ने भी कहा, इसलिए खुश मत हो कि तुम शैतानों को, भूतों को भगा के आए हो, बल्कि इसलिए खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन ग्रंथ में लिखा जाए। तो ये जीवन ग्रंथ क्या है? क्या आपने, मैंने जब यीशु को आज जब ग्रहण करने के बाद कभी भी जीवन ग्रंथ में अपना नाम लिखा है या नहीं लिखा है, इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है, या अपने आप को फाइंड आउट किया है कि मैंने जो जीवन अब तक जिया है उसके हिसाब से क्या मेरा जीवन
इस योग्य है कि उस जीवन की ग्रंथ में मेरा नाम लिखा होगा। क्योंकि दोस्तों मूसा कहता है, प्रभु यदि तू इनका नाश करे मत कर, वरना तू क्या कर, मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से क्या कर, निकाल दे। एक ऐसा व्यक्ति, मेरे को मूसा इतने पसंद है, इतने पसंद है, मैं क्या बताऊं। मुझे लगता पूरी पुराने नियम में एक ऐसे अद्भुत पर्सनालिटी है मूसा, जो परमेश्वर से हक से बात कर रहे हैं। आप शुरुआत में भी देखिए, वो सीनै पर्वत पे उनसे बहस कर रहे हैं, प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। यानी इतनी उनको डेयरिंग। और वो क्यों? क्योंकि उनका जो मन है, वो एक बच्चा होता है जो सवाल पे सवाल करता है, वैसा ही वो पिता से बात कर रहे हैं। मूसा वो जो कह रहे, पिता मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और देखो पिता कितना प्रेमी है, वो मूसा को अपने दर्शन देता है। भले वो पूरी नहीं देता, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी करता है। इसका मतलब क्या है, हमारा पिता यदि हम इच्छा करेंगे तो आज भी हमको अपने दर्शन देगा। लेकिन वो आग हमारे अंदर होनी चाहिए ना, कि पिता मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं पुत्र ने पिता का रूप हमारे बीच में प्रकट कर दिया है। लेकिन मैं मूसा को इतना पसंद करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े आइडल मैं मानती हूँ मूसा को, कि उन्होंने पिता के साथ बात करने की हिम्मत की, उन्होंने पिता को देखने की हठधर्मी की। उन्होंने पिता के सामने कहा, मैं नहीं जा सकता तो किसी और को भेज। मतलब एक बच्चा कैसा है ना, अपने बाप बोल रहा है, वो अपनी कमियों को बता रहा है, जबकि उसका बाप जानता है उसमें क्या कमियां है, तभी उसके बावजूद तो उसने चुना है ना उसको। ऐसा कैरेक्टर आज पिता हमसे चाहता है। प्रभु बेटा, हमारी कमियों के बावजूद भी हमें पिता के राज्य के लिए काम करना है, बोलना है कि पिता मेरे में ये कमी है, तू दूर कर। मूसा जो इतनी हिम्मत से बोल रहा है कि मेरा इस जीवन की पुस्तिका से नाम निकाल दे। आज आप और मेरा जीवन ऐसा है क्या? आज तो हम दुनिया भर के पाप करते, पर प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से मत निकालना। रोज पाप करते, वो भी छोटे छोटे चीज़ों के लिए पाप करते जो कि पाप करने लायक है ही नहीं, और रोज माफी मांगते, रोज क्या बोलते, प्रभु मैं कितना भी पाप करूं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से मत निकालना। उल्टा है हमारा, जबकि हमारा जीवन पूरा विपरीत है। हम जीवन की पुस्तिका में नाम लिखने लायक जीवन ही नहीं हमारा। मूसा का था, इसलिए वो हक से बोल रहा है कि मेरा नाम क्या कर दे, तू जीवन की पुस्तिका से निकाल दे। पौलुस कहता है, इसलिए हमको, मैं इसलिए खुश नहीं, आनंदित नहीं हूँ कि मैंने बहुत सारा बपतिस्मा दिया, बहुत सारी चंगाई की, बहुत सारी शिक्षा दी। मैं इसलिए दिन रात प्रार्थना में लगा रहता हूँ कि कहीं मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से नहीं निकलना चाहिए। क्या आपने कभी इतने सालों में कोई प्रार्थना में इस शब्द का इस्तेमाल किया है? या कभी इस बात में सोचा है कि क्या मेरे परिवार, मेरी 10 कितनी पीढ़ियाँ, आज 2022 साल हो चुके हैं प्रभु को स्वर्ग में उठा लेके आरोहित होने के बाद, क्या हमारे किसी खानदान में किसी ने प्रार्थना किया है कि जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम होने दे करके? हमारे पूर्वज के पूर्वज भी मांग रहे थे, उसके पूर्वज भी मांग रहे हैं, और आज भी मांग रहे हैं। अभी तो प्रभु ने अपने कान बंद कर दिया है, क्योंकि प्रभु बंद कर दिया है मांग देना। क्यों? क्योंकि न्याय का दिन आ गया है। आप देख लिए, संसार आग उगल रहा है, हम अपने आग बंद करके रखे, कान बंद करके रखे, लेकिन अलर्ट हो जाइए। संसार को एक बार देख लीजिए, लड़ाई 200 दिन से ऊपर हो गई है रशिया यूक्रेन की, बंद नहीं हुई है। ये कब तीसरे विश्व युद्ध में बढ़ जाएंगी हमको नहीं मालूम। अभी MSCB वाले सर्वे कर रहे हैं अलग प्रकार की एक बीमारी का, जिसमें जानवरों को फोड़े आ गए, वो अभी मनुष्य में भी वो ट्रांसफर हो रहा है। इसकी सर्वे चालू हो गया है। आपके घर में आए कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारे घर आए थे। मतलब अलर्ट हो जाइए। हमको सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ आराम से चल रहा, नहीं, प्रभु अपना काम बराबर अपने समय पे करेगा। आपके और मेरे के लिए ज़रूरत नहीं है उसको। तो अभी मांगने से ज़्यादा ये बात पे फोकस होना चाहिए कि हमारा क्या उस जीवन की पुस्तिका में नाम है या नहीं है। दोस्तों, यीशु हमको संसार में अपने स्वभाव में बनाने के लिए आए थे। जब आदम को बनाया गया था तो आदम में जो आत्मा थी वो पवित्र आत्मा के तहत चलती थी, क्योंकि उसमें पाप नहीं था। इसलिए तो पिता ने कहा था कि वो फल नहीं खाना। वो जानता जितने फल खाएगा इसका ब्रेन चालू हो जाएगा और ये अपना मन का सोचना शुरू कर देगा। इसलिए क्या बोलता, जीवन का फल भी था वहाँ पे और ज्ञान का फल। प्रभु ने जीवन का फल खाने को मना नहीं किया था। क्यों? क्योंकि प्रभु को आदम के लिए मृत्यु थी नहीं, वो खा भी लेता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन देखो, आदम के उस फल खाने की वजह से हम आदम के DNA में आ गए। हम जैसा ही फल नहीं खाया, सबसे पहले दोष लगा दिया हेवा पे। जैसे ही फल नहीं खाया वैसे ही पिता के साथ ईमानदारी नहीं निभाया। वो जानता था जिस दिन आदम ये फल खाएगा क्या होगा, ये अपनी बुद्धि से काम करेगा और मेरी आत्मा इससे क्या हो जाएंगी,
दूर। तो क्या जो आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने आदम के अंदर फूकी थी, वो आत्मा जब तक पवित्र आत्मा के साथ में मिलके काम करती थी, वो पूरी तरीके से पिता के कैरेक्टर में, मतलब उसके स्वभाव में आचरण करती थी। लेकिन जैसे फल खाया, वो आत्मा उसके अंदर से निकल गई। अभी उसका अपना एक आत्मा तो है उसके पास, जिससे वो जीवन उसको मिला है, लेकिन उसका चरित्र जो है वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी, हमारा ज्ञान हमको हमारे परमेश्वर से, हमारे पिता से क्या करता, दूर कर देता। दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति से, किसी मनुष्य से नफरत करते, चिढ़ते, तो हम किससे चिढ़ते, उस इंसान की छवि से चिढ़ते, लेकिन उसके अंदर की उस आत्मा के बारे में आप और मैं नहीं सोचते। शरीर का जन्मदाता अलग अलग है, शरीर का कवच अलग अलग माँ बाप के वजह से बना है, लेकिन आत्मा का जन्मदाता एक ही है। और आपको और मुझे इस बात पे हर बार फोकस करना है कि कहीं हमारा जीवन के ग्रंथ से नाम ना निकल जाए। तो क्या करना है हमारे को ऐसा, जिससे वजह से हमारा जीवन का ग्रंथ में नाम लिखा जाए। सिंपल बात, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अत्यंत क्या हूँ, आनंदित हूँ, इससे सुनो, इसकी सुनो। पुत्र कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझ में क्या रहोगे, जुड़े रहोगे और फल उत्पन्न करोगे। कौन से फल, पवित्र आत्मा के फल। वो पवित्र आत्मा जो हमको उस फल खाने के बाद आदम को छोड़ के चली गई थी, वही पवित्र आत्मा यीशु के स्वर्ग में उठा लेने के बाद हमको फिर से गिफ्ट के रूप में वापस मिली है। लेकिन ये हमारे पास तभी रहेंगी जब हम यीशु के स्वभाव में अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि वो आदम के फल खाने से हमारे अंदर उसकी चीज़ें, उसके डीएनए आ गए। झूठ, चोरी, बेईमानी, ये उसका डीएनए हमारे अंदर आ गया, सही है। लेकिन अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं और यीशु के नाम से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हमने उसको परम प्रसाद में ग्रहण किया है, तो दोस्तों हमें यीशु के डीएनए में बदलना होगा, ताकि हमको फिर से हमारी आत्मा से परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिल जाए और हमें कोई हमारा ज्ञान नहीं, वो पवित्र आत्मा हमको आगे लेके जाए। बहुत सुंदर है ईश्वर का सारा प्लान हमारे लिए, सब कुछ क्या है, पूरा प्लानिंग रेडी है। प्रभु ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। एक इंजीनियर होता है, और इंजीनियर होता है अपना धड़ से घर नहीं बनाता, वो एक एक चीज़ को प्लानिंग करता है और एक एक चीज़ को धीरे धीरे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। वैसे ही पिता ने सारी प्लानिंग करके रख दी है। उस आदम की गलती का उसने वो डीएनए, अब हम दोष दे सकते नहीं आदम को पाप के लिए, क्योंकि प्रभु ने उस आदम का जो डीएनए हर मनुष्य जाति में आ गया, झूठ, चोरी, उसको बदल दिया है। और अब किस में बदल दिया है, यीशु को भेज के, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके स्वभाव को क्या करो। प्रभु हमको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनाने के लिए दुनिया में नहीं आया था। प्रभु को रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बताती हूँ, प्रभु को सिर्फ उसके पुत्र के स्वभाव में वो अपने आप हमको ढालना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा पुत्र जैसा है वैसा तुम बनो, ताकि जो अदन की वाटिका से तुम निकले हो, वापस मैं तुमको कहाँ लेके जाऊँ, वही लेके जाऊँ। ये जीवन की पुस्तिका है, इसका पुराने नियम में भी है, आप मैं इसका पाठ नहीं पढ़ रही मैं। नए नियम में तो यीशु ने भी कहा, उसके बाद प्रेरितों ने भी कहा कि हम ऐसा जीवन जिए कि जिससे हमारा नाम कहाँ लिखा जाए, जीवन की पुस्तिका में। प्रेरित लोग जितने भी क्रूस पे मरे, वो इसलिए नहीं मरे कि उनको इस संसार में कुछ ये चाहिए था, मान मर्यादा, प्रॉपर्टी, बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे। उनको उस जीवन की पुस्तिका में अपना नाम लिखाना था, जिसका महिमा उसने अपने आंखों से देख लिए थे, जिस तरीके से उसने यीशु को काम करते देखे थे। वरना आज के ज़माने में बताइए कौन ऐसा काम करेगा जिसका काम करने से लोगों को कोड़े खाने पड़े। यीशु का नाम का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं संसार, उनको कभी भूखे रहते थे, वो खाने को नहीं मिलता था। आज हमारा तो जीवन बहुत ही है, लाइफ स्टाइल इतनी फिक्स है, इसलिए मैं बोलती हूँ नामधारी क्रिश्चियन, कामधारी क्रिश्चियन। अब नामधारी कौन है, कामधारी, ये खुद आप फाइंड आउट करो। यदि आपका जीवन यीशु के जीवन से इस बाइबल से मिलता है तो आप कामधारी जी। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से क्रिश्चियन हो, आपके नाम के अंग्रेज नाम की वजह से क्रिश्चियन हो, इंग्लिश बोलते हो तो ही क्रिश्चियन हो, आपके लाइफ स्टाइल से, तो आप नामधारी क्रिश्चियन हो। प्रभु को ऐसे क्रिश्चियनों की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को ऐसे क्रिश्चियन जरूरत है जो आज इस समय अपना और अपने पूरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखना चाहता है। इसका मकसद है ये 70-80 जीवन, जन्म लेने के बाद एक जीवन और मरने के बाद का एक जीवन। ये है क्रिश्चियनिटी। जन्म लेने के बाद एक जीवन और जन्म लेने के बाद एक दूसरा जीवन। ये जो दूसरे जीवन के बारे में सोचते हैं, जिस दूसरे जीवन के बारे में सीरियस है बिल्कुल, वही अपना नाम इस जीवन की पुस्तिका में
लिखते हैं। अदरवाइज सारे के सारे लोग का जीवन का फोकस जो है इस जीवन में मान सम्मान चाहिए, इस जीवन में सब कुछ चाहिए। उस जीवन जितना आप इस जीवन में तकलीफ में अपना जीवन बिताओगे, उतना आप उस जीवन में स्वर्ग के राज्य के निकट जाओगे। जितना आप लोग सुख सुविधा का जिंदगी इस संसार में बिताओगे, प्रभु से दूर रहोगे, आप कहीं ना कहीं अपना रिजर्वेशन नरक में कराएंगे। ये प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तुम्हारे सामने रखा है, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रभु कि हो सके तो क्या करना, जीवन ही चुन लेना बेटा, क्योंकि वो जानता है नरक बहुत भयानक आग है। मैं नहीं चाहता जब एक मनुष्य का शरीर मरता है तो किसी एक परिवार के 4 सदस्य को उसकी दुख होता है, क्योंकि शरीर का नाश हो गया। लेकिन जब एक आत्मा नरक में जाती है तो सबसे ज़्यादा रोना आंसू किसी के बहते हैं तो वो स्वर्गीय पिता के बहते हैं, क्योंकि वो आत्मा उसकी है। इतना इतना भव्य है हमारा ये सब कुछ। दोस्तों बाइबल पढ़िए, प्रभु को इमेजिनेशन कीजिए, क्या टैलेंट, मतलब हमारे तो बहुत ही परे हैं कल्पनाओं के। प्रभु वो रोता है, पिता एक शक्ति जब आत्मा नरक में जाती है तो सबसे ज्यादा आंसू बताए आपको किसके बहते हैं, पिता के बहते हैं। जैसा हमारे बच्चे को अगर कल को कुछ होता सबसे ज्यादा कौन रोता, माँ बाप रोते ना, क्योंकि हमने उसका शरीर का निर्माते हम है, लेकिन आत्मा का निर्माता वो है, वो रोता है। और बाइबल अगर पढ़ोगे तो लिखा है कि ये सब चीज़ों के लिए आत्मा स्वयं सिसक सिसक के लिए रो रही है, हमारे लिए प्रार्थना कर रही है कि क्यों क्यों, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो नहीं चाहती कि पिता से निकली एक भी आत्मा नरक में जाए। यानी पिता भी प्रार्थना कर रो रहा, पुत्र भी पिता के दाहिने बैठ के प्रार्थना कर रहा, और स्वयं पवित्र आत्मा भी प्रार्थना कर रहे। लेकिन दोस्तों हम मनुष्य जाति संसार के खान पान धूम धाम में इतने व्यस्त है कि हमको जीवन की पुस्तिका का कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना बड़ा बात है कि पिता रो रहा है हमारे नाश पे, यीशु पिता के दाहिने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा स्वयं सिसक सिसक के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। कितने अद्भुत ईश्वर की आराधना हम करते हैं दोस्तों। जो प्रभु को नहीं जानते, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने स्वीकार किया है। तो क्यों स्वीकार किया है यीशु को? आत्मिक जीवन के लिए स्वीकार किया है। शरीर की जिंदगी तो हर किसी को गिफ्ट में मिली है, लेकिन क्या आत्मिक जीवन क्रिश्चियन के अलावा किसी और को मिली है क्या? मसीह लिखे हुए। दोस्तों बहुत अद्भुत है हमारा ईश्वर, और बहुत अद्भुत प्लानिंग है उसकी हमारे लिए। इसलिए आज आपका और मेरा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का जीवन के ग्रंथ में नाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस जीवन के ग्रंथ से हमारा नाम मिटा दिया जाए। क्योंकि प्रभु इसलिए क्या वचन कहता है, किसी एक अच्छे व्यक्ति के लिए प्रभु कितने 9 बुरे व्यक्ति को क्षमा कर देता। इसराइली लोगों के लिए हमको यही देखने को मिला। एक अच्छा व्यक्ति था मूसा, उसके लिए हमें कितने सारे 22 लाख इसराइलियों को प्रभु ने क्या कर दिए, क्षमा कर दिए। लेकिन अब क्षमा मांगने का, देने का समय टोटल फिनिश हो चुका है। अब कर्मों के हिसाब से न्याय होगा। मैं फिर कहती हूँ, अनंत जीवन का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। विश्वास आपको यीशु के करीब लेके आता, लेकिन आपका चरित्र आपको अनंतकालिक जीवन में लेके आता। आपसे विश्वास करते जाएंगे, रोज पाप करते जाएंगे, रोज माफी मांगते जाएंगे। आप देखिए, अगर एक डॉक्टर भी होता है, उसका कोई पेशेंट आता है और वो एक ही बीमारी लेके बार बार आता है, तो डॉक्टर भी इरिटेट हो जाता, तो यार इतने साल से इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा, इसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, वो भी उसको अवॉइड करता। सेम प्रभु भी अगर हम बार बार एक ही पाप को लेकर जा के माफी मांगते, वो इरिटेट होता, बोलता मैंने तेरे को तेरे पाप की क्षमा के लिए मेरे बेटे को क्रूस पर टंगा दिया, फिर भी तू पापी क्षमा ही मांग रहा। इसके आगे क्या? हमने 10वीं पास कर लिया, हमने 12वीं पास कर लिया, हम मास्टर कब बनेंगे? आत्मिक जीवन के मास्टर कब बनेंगे? इसका ज्ञान हम कब लाएंगे? कब पिता से कह सकेंगे कि पिता मैं तैयार हूँ, पिता मैं तैयार हूँ, कहाँ? उठा ले जाने के लिए। पिता मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से मत मिलाना। प्रभु मुझे इस योग्य बना, मेरे कर्म इस योग्य हो जाए कि मेरा नाम तेरे उस जीवन के ग्रंथ में लिखा रहे। प्रभु मैं जो भी काम करूं, प्रभु मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं या कर रहा हूं कि मेरा नाम कहाँ लिखा जाए? जीवन के ग्रंथ में। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारा चीजें संसार में जी लिए, और वैसा ना लाजरस और अमीर व्यक्ति की कहानी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, वो अपना पैसा कुछ गलत काम कर रहा था क्या? वो अपना ही पैसा खुद एंजॉय कर रहा था, कोई गलत काम नहीं था, उसकी इच्छा वो लाजरस को देना दे। फिर प्रभु ने उसको क्या बोला? तूने
उस संसार में मजा लिया, अपने पैसों को एंजॉय किया, इसलिए तुझे जीवन के ग्रंथ में तेरा नाम नहीं है। लेकिन लाजर को क्यों मिला? क्योंकि उसने उस जीवन में दुख और तकलीफ उठाया, उस बीमारी को बर्दाश्त किया, तो उसको इब्राहिम की गोद में मिला। तो दोस्तों, आप लोग जरूर इन सब बातों पे मनन चिंतन कीजिए। पवित्र ग्रंथ को ज्ञान के लिए मत पढ़िए। हमसे ज़्यादा मोटिवेटर लोग ज्ञान के लिए इसको पढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इसको अब अमल करने का समय आ गया, पढ़ के अप्लाई करने का समय आ गया है। और सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का आत्मा आपके वजह से बच सकता है। आपको बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लोगों की गलतियां बताना। मैं फिर कहती हूँ, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु एक बहुत बहुत महान हमारे लिए गिफ्ट है यीशु का। ये बाकी लोग नहीं समझ पाते, सिर्फ हम समझ पाएंगे कि यीशु क्या हो गया हमारे लिए। उस रोटी में कन्वर्ट है वो, उसको बहुत अच्छी अवस्था में लीजिए। लोगों को दिखाने के लिए शो ऑफ का चीज़ नहीं है वो। उसको महसूस कीजिए कि मैं अपने यीशु को क्या कर रही हूँ, ग्रहण करने जा रही हूँ। और ग्रहण करने के बाद अगर पापमय अवस्था में आप जिंदगी जी रहे, जो वो बोलता है वो आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रहे हो। किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपको नहीं पूछने वाला, क्यों नहीं, क्यों मना भी नहीं करेंगे। आजकल कोई किसी को मना नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि भैया उसको समझता नहीं क्या वो करेंगे, नहीं तो करेगा। ऐसा पाप में अवस्था में परम प्रसाद ले रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोलेगा। लेकिन आप फाइंड आउट कीजिए क्या आपकी इस हरकत से यीशु मसीह सचमुच आपके जीवन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दोस्तों, जरूर जीवन ग्रंथ के बारे में पढ़िए, और जीवन ग्रंथ में हमारा नाम है या नहीं, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। और यदि नहीं जी रहे प्रभु, तो आपको और मुझे आज से, अभी से हमारी लाइफ का एक टारगेट रखना चाहिए कि हमें जन्म के पहले, जन्म के बाद और मरने के बाद का जो जीवन है, इन दोनों को अगर मेंटेन रखना है, तो हमको जीवन के ग्रंथ में, पुस्तिका में अपना नाम लिखना होगा। और वो सिर्फ जीते जी ही कर सकते, मरने के बाद नहीं। जो भी प्रभु ने आपको 70-80 साल की ज़िंदगी दी है, उसे यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में आनंदित होकर जी के, सही को सही बोलने की हिम्मत रखने को, गलत को गलत रखने के लिए बोलने की हिम्मत, ये आज का कलीसिया। आज कलीसिया इतनी बुरी रीति रिवाजों में चली गई है कि गलत उसके सामने हो रहा है, वो देख रही है, फिर भी वो नहीं बोलती किसी को। सब अपने बोलते, हमको किसी से किसी ले आने नहीं, अपने अपने घरों में सेफ रहो। मुझे नहीं पता इसका जवाब परमेश्वर को हम क्या देंगे या यीशु को क्या देंगे, वो तो प्रभु ही जाने। लेकिन आज समय आ गया है कि हमें अपना नाम कम से कम जीवन के ग्रंथ में रहे, इसके ध्यान देना चाहिए। सही है। चलिए, एक छोटे से प्रार्थना से हम अपना वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो को समापन तक ले जाऊँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, और हो सके तो ज़रूर मुझे कमेंट्स भेजिए। ए शक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु आज के शब्द के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस बात का महत्व बताने के लिए कि यीशु का मेन मकसद था कि प्रेरितों का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाए। प्रभु, प्रेरितों ने अपने हर एक पत्र में कलीसिया को इस बात के लिए जगाया है, जागरूक किया है कि हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए जिससे हमारे नाम जीवन ग्रंथ की पुस्तिका में लिखे होने चाहिए। प्रभु, पुराने नियम में भी तूने मूसा के द्वारा हमें इस बात का महत्व बताया कि जीवन ग्रंथ में हमारा नाम होना कितना जरूरी है। तभी तूने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति की वजह से मैं कई बुरे व्यक्तियों को क्या करूँगा, क्षमा। तूने एक अच्छे मूसा की आत्मा को बचाने के लिए इतने सारे इजराइली लोगों को क्षमा किया। बहुत महान है प्रभु तू, और सारी महान योजनाएं हैं तेरी प्रभु। हम नीरे बच्चे तेरी योजना को नहीं समझ पाते प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें जीवन के ग्रंथ में अपना नाम लिखाने योग्य बना प्रभु। और हम तेरे सहायता मांगते पवित्र आत्मा कि तू हमें सहायता प्रदान कर, ताकि हम मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह के सामने उपस्थित हो सके। हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें, क्योंकि प्रकाशनागत में कहीं पर भी विश्वास का उल्लेख नहीं बताया प्रभु, आपने पूरी तरीके से कर्मों का उल्लेख किया है कि हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए जिसके वजह से हमारा नाम जीवन के ग्रंथ की पुस्तिका में लिखे होने चाहिए। प्रभु, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है प्रभु, उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज से हमारे जीवन हम ऐसे जीवन जिए कि हमारे कर्म ऐसे हो जाए कि हमारे नाम जीवन ग्रंथ की पुस्तिका में लिखे जाए। ये सारी प्रार्थनाएं, विनती तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।